हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले मेरा 5 वीडियो है क्लास 6 का साइंस का, ठीक है, चैप्टर 5 तक। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर। तो अर्थ मतलब क्या, जिसमें हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी। और सोलर सिस्टम का मतलब है जो सन का फैमिली जो रहते हैं, जैसे कि सन है, प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स। प्लैनेट्स में हमारा अर्थ भी आता है, 8 प्लैनेट्स है हमारा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चले, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो आप लोगों ने देखा होगा सनसेट के बाद हमारा स्काई कैसा दिखता है। सनसेट होने के बाद हमारा स्काई इतना सुंदर दिखाई देता है ना। तो वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो सनसेट होने के बाद धीरे धीरे आप नोटिस करके देखे होंगे कि 1 या 2 ब्राइट डॉट जैसा कुछ चमकता है आसमान में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे उनका नंबर भी इंक्रीज होने लगता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। तो पूरा स्काई क्या से फिल हो जाता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट, छोटा छोटा शाइनिंग कुछ पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट से पूरा स्काई फिल हो जाता है। सम आर ब्राइट अदर्स डिम। कुछ कुछ ब्राइट होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, और कुछ उतना चमकीले नहीं होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। तो वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि पूरा स्काई डायमंड से भरे हैं, मतलब हीरे से पूरा स्काई जैसे भरे डायमंड से, वैसे ही दिखाई देता है। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग, यानी वो लोग कैसे ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाते रहते हैं आसमान में। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ कुछ इसमें से तारे हैं जो ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून। जैसे मून शाइन करता है ना टिमटिमाता नहीं है, वैसे ही कुछ कुछ स्टार भी वैसे ही ग्लो करते हैं सिर्फ। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. और ये सब ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के छोड़ के भी आप मून को देख सकते हैं। मून भी स्काई में रहता है, तो ज़्यादातर दिन टाइम में हम मून दिखाई देता है हमें। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। तो ये हमें कैसे दिखाई देता है, डिफरेंट टाइम में। कोई इसका एक टाइम नहीं है कि कब हमें मून दिखाई देगा। डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट शेप में, कभी पूरा फुल मून दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा, कभी हाफ दिखाई देगा, ठीक है, और कभी दिखाई भी नहीं देगा। एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और कभी ईस्ट नॉर्थ साइड में रहेगा, कभी साउथ साइड में रहेगा। उसका कोई डायरेक्शन नहीं है कहाँ मून रहता है, ठीक है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। तो आप फुल मून जब एक महीना में, आप एक मंथ में फुल मून जिस दिन दिखाई देगा, तो मतलब एक महीना में सिर्फ एक ही बार फुल मून दिखाई देता है, तो इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट या पूर्णिमा। ए फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और कभी कभी एक दिन ऐसा भी आता है कि हमें एकदम से मून दिखाई नहीं देता है। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट और या फिर अमावस्या।
On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. तो इस दिन आप देख सकते हैं कि स्काई पूरा क्लियर रहता है, पूरा क्लियर स्काई रहता है, देख सकते हैं. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो मून है और जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है तो वो हमें दिन के टाइम में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सन का लाइट है बहुत ब्राइट रहता है, तो ये हमें देखने नहीं देते हैं कि स्काई में जो स्टार्स रहते हैं, मून्स रहते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि सन का बहुत ब्राइट लाइट इस पे आके रहता है, तो इससे हम नहीं देख सकते. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body. तो हमारा सन है, मून है और जो ऑब्जेक्ट शाइनिंग जो जैसे स्टार्स है, जितना भी ऑब्जेक्ट ऊपर जो शाइनिंग करता है रात में, उसको हम टोटल क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. तो क्या से बने रहते हैं? गैसेस से. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. तो उनका खुद का हीट और लाइट रहता है जो वो लार्ज अमाउंट में देते हैं. दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. तो ये जो जिनका खुद का हीट और लाइट रहता है इनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्स. द सन इज ए स्टार. हमारा सन भी एक क्या है? स्टार. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. जो टिमटिमाते तारे हैं आसमान में, तो वो काउंटलेस होते हैं. तो वो किसके समान रहते हैं? सन के. स्टार्स किसके समान रहते हैं? सिमिलर टू द सन. हमारे सन के सिमिलर ही रहते हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. लेकिन हम इनका हीट और लाइट को फील नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पर हैं. स्टार्स जो रहते हैं हमसे बहुत दूर पर हैं, इसीलिए ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं. ठीक है. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. तो आपने नोटिस किया होगा कि हर कोई ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत दूरी पे रहते हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं. जैसे कि हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट. तो एरोप्लेन आपने देखा होगा कितना बड़ा रहता है ना. तो हम जब उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं आसमान के ऊपर तो हमें कैसा दिखाई देता है? वो बहुत छोटा सा. ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर पर रहता है हमसे, इसीलिए. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. तो आसमान में देखने के टाइम पे, रात के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पैटर्न बनाए रहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स से. कुछ पैटर्न, कुछ मतलब कुछ आकृतियाँ बनी रहती है स्काई पे. दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन. अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन. अर्सा मेजर और बिग बियर दो कॉन्स्टेलेशन है. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि. तो उसमें से एक जो बहुत इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसका नाम है सप्तऋषि, जो हमें आसानी से दिखाई देता है. उसका नाम है सप्तऋषि. सप्त मतलब 7 और ऋषि का मतलब सेजेस. तो 7 स्टार्स का एक ग्रुप रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि. जैसे फिगर 1.1 में दिखाई देता है, देखिए. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. तो यहाँ पे क्या लिखा है? आप अपने फैमिली मेम्बर के या नेबर्स का हेल्प लेके आप और स्टार्स को, प्लैनेट्स को, कॉन्स्टेलेशन सब
के बारे में आप जान सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो हमारे लाइफ को जीने के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए, जैसे एयर है, सनलाइट है, वाटर है, ये सब हमें कहाँ मिलता है? सिर्फ अर्थ में मिलता है। ठीक है, सब प्लैनेट्स में से हमें सिर्फ अर्थ में ये सब कंडीशन एक साथ मिलता है। द अर्थ इज़ नेदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। तो अर्थ हमारा ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, उसमें वाटर भी है, एयर भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमें जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर और एयर। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। तो एयर में क्या रहता है? ऑक्सीजन, जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम कौन सा गैस सांस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? एयर से। और एयर कहाँ मिलता है? सिर्फ हमारे अर्थ के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। तो यही सब के रीज़न से हमारा अर्थ पूरा सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लानट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। तो हम जब ऊपर से देखेंगे अर्थ को तो ये कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का, क्योंकि इसका 2/3 भाग वाटर से कवर है। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट है जो लैंड है, और जो 3 भाग का जो 2 भाग है वो पूरा वाटर से। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। इसका और एक नाम क्या है? ब्लू प्लैनेट। तो ये आपके लिए ज़रूरी है एग्जाम के लिए। कभी कोई अगर पूछेगा ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अर्थ। अब चलिए मून के बारे में पढ़ते हैं। द मून। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। तो हमारा अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो क्या है? मून, नेचुरल सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। तो इसका डायमीटर हमारे अर्थ के डायमीटर से 4 भाग का 1 भाग है। ठीक है, इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial body। तो ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारे प्लानट से, हमारे अर्थ से बहुत सामने है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो ये हमारे अर्थ से कितना दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर। Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है और मून का डिस्टेंस कितना है। सन का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मून का कम है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो हमारे जो मून है हमारे अर्थ के चारों तरफ कितना दिन एक राउंड कंप्लीट करता है? 27 डेज में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो ये एग्जैक्टली सेम टाइम में कंप्लीट करता है एक स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो इसी वजह से हमें सिर्फ एक साइड ही मून का हमें दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। तो मून में जैसे हमारे अर्थ में लाइफ के जीने के लिए एयर वाटर है ना, वैसे ही मून में नहीं है। तो मून में लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। इट इज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। तो मून में क्या है? माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशन ऊंचा नीचा है ना, उसका सरफेस के ऊपर। These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows। तो ये मून का सरफेस पे शेडो बनाते हैं। ठीक है, फुल मून जिस दिन आपको दिखाई देगा उस दिन आप ये शेडो देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
तो लाइट का स्पीड कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। येट इवन when this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। तो इसी स्पीड से हमारे जो सन का लाइट हमारे अर्थ तक आने में 8 मिनट्स में हमारे अर्थ पे आती है सन से, ठीक है। 8 मिनट लगता है सन का लाइट को हमारे अर्थ पे आने में, ठीक है। और देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक जो मैन थे, फर्स्ट मैन थे जो मून में फर्स्ट लैंड किए थे उन्होंने। डेट कितना था 20 जुलाई 1969 में उन्होंने फर्स्ट मून के ऊपर लैंड किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। तो आपको फाइंड करना है कि क्या कोई इंडियन मून पे क्या लैंड किया है। अब देखिए ए सैटेलाइट क्या है। ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun। तो सैटेलाइट क्या है, जैसे कि हमारा प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमता है वैसे ही एक सैटेलाइट है जो हमारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। जैसे कि मून है हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट है, वो जो मून क्या करता है हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वैसे ही सब प्लैनेट्स का सैटेलाइट्स रहते हैं जो पार्टिकुलर प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है, जो जिस सैटेलाइट को लोगों ने बनाया हो। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो ये हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट किसने बनाया, साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट क्यों बनाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे यूनिवर्स का, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट बनाया जाता है। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये क्या से ले जाया जाता है, रॉकेट से बना के हम रॉकेट से भेजते हैं जो हमारे अर्थ का ऑर्बिट में पहुँचता है, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, आईआरएस, एडुसैट एक्सेट्रा। तो हमारे कुछ जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स उनका नाम है, इंडियन सैटेलाइट्स जो है उनका नाम है इनसैट, आईआरएस, एडुसैट, ठीक है। ये भी आपको सीखना पड़ेगा, नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर 1.5 में आपको दिख रहा होगा एस्टेरॉइड्स का फोटो है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। तो स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। सिर्फ हमारा प्लैनेट्स ही और स्टार्स ये सब सैटेलाइट्स ही नहीं घूमते हैं, और भी कुछ बॉडीज छोटे छोटे बॉडीज घूमते हैं जिसका नाम है एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जैसे आपने फिगर 1.2 में मैंने दिखाया था, जो हमारा मार्स के बाद में जो रहते हैं एस्टेरॉइड्स रहते हैं, ठीक है। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back। तो साइंटिस्ट ये खोज में है कि एस्टेरॉइड्स भी एक प्लैनेट्स के पार्ट है जो हमारे प्लैनेट से छूट गए हैं बहुत साल पहले, ठीक है। इसी खोज में है साइंटिस्ट अभी तक। आप देख सकते हैं फिगर 1.2 में एस्टेरॉइड्स का फोटो। ये देखिए एस्टेरॉइड्स बेल्ट है ना, मार्स के बाद एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेटेरॉइड्स के बारे में।
meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. तो meteoroids क्या रहते हैं? Small pieces of rocks. रॉक मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. और कभी कभी ये जो meteoroids होते हैं हमारे अर्थ के सामने आके हमारे अर्थ में ड्रॉप हो जाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. और उसी से हमारे अर्थ के कांटेक्ट में आके जो एयर के साथ मिलके फ्रिक्शन होता है, तो वो फ्रिक्शन होने के बाद वो हीट होके बर्न हो जाते हैं. ठीक है. इट कॉजेस अ फ्लैश ऑफ लाइट. तो उससे हमें फ्लैश लाइट दिखाई देता है. Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. और कभी कभी यही पूरा जो नहीं जल पाते हैं वो हमारे अर्थ में आके होलो बनाते हैं, गड्ढा बना. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आपने कभी वाइट कलर का ब्रॉड बैंड जैसा मतलब ग्लोइंग पाथ स्काई में कभी देखा है क्या? इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. तो ये क्या है? बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप है, क्लस्टर है. ठीक है. मिलियंस ऑफ स्टार्स में है. दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी. तो इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, जो फिगर 1.6 में आपको दिख रहा होगा. ये देखिए. इन आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी इस गैलेक्सी का ही एक पार्ट है. इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. तो पुराने ज़माना में इंडिया में ये माना जाता था कि ये हमारे आसमान में एक नदी है, लाइट का नदी जो फ्लो कर रही है. दस इट वॉज नेम आकाश गंगा. तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? आकाश गंगा. ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. तो गैलेक्सी क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट का क्लाउड और गैसेस, ये सब का एक ग्रुप है. ठीक है. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. ऐसी मिलियंस गैलेक्सी है जिसे मिला के हमारा यूनिवर्स बना है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगा कि हम यूनिवर्स के बारे में जान सकें. ठीक है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. तो साइंटिस्ट इसी की खोज में लगे हुए हैं. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. हमें इसका साइज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये सब हम जानते हैं कि हम सब इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यूनिवर्स है ये पूरा राउंड है. उसके अंदर क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. उसके अंदर क्या है? सोलर सिस्टम. और उसके अंदर है हमारा अर्थ, और अर्थ के अंदर है हम. कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? तो क्या आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. हम लोग क्या है? अर्थ के अंदर है, और अर्थ क्या है? एक पार्ट है सोलर सिस्टम का. आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. तो हमारा सोलर सिस्टम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है. और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? यूनिवर्स का एक पार्ट है. थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी. आप सोचो कितना बड़ा होगा यूनिवर्स, कितना मिलियन गैलेक्सी से ये बना हुआ है. हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? तो ये देखिए पिक्चर में इसे कैसे फिट किया हुआ है. ठीक है. तो इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ. अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप बोल सकते हैं. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे. ठीक है. तब तक के लिए बाय.